24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। चौबीस घंटे से जिले में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने दी आगामी 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। पहली बारिश में बह गया बोनकट्टा हरदौली मार्ग पुल। वारासिवनी में पास्को एक्ट में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा। डोरालिंगा मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। शहर में फिर शुरू हुई अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई। चौबीस घंटे से परसवाड़ा क्षेत्र के दर्जन भर गांव में ब्लैकआउट की स्थिति। पीएम सम्मान निधि पाने भटक रहे वन ग्राम के निवासी। और वारासिवनी जनपद में परिसीमन से बढ़ जाएंगी 6 पंचायतें। और अब खबरें विस्तार से। जून माह के मध्य में मध्य प्रदेश शासन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खुशखबरी देते हुए उनके मानदेय में 1500 रुपए की वृद्धि कर दी, जिससे अब नया मानदेय 10,000 रुपए के स्थान पर 11,500 मिलना तय हो गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अपनी दूसरी परेशानी है, जिससे वह इस तरह बयां करती है। वहीं दूसरी ओर महिला बाल विकास के अधिकारी बताती है कि अब तक मानदेय बढ़ने वाला कोई पत्र शासन से उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार ने हमें पिछला रुका हुआ मानदेय नहीं दिया है। लगातार नियमित मानदेय नहीं मिलने से हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले सरकार यहां तय कर ले कि हमें नियमित मानदेय देना है। ऐसे भी आदेश तो भी हम लोग को मिले नहीं है। नहीं मिले, बाकी भी हमारा पिछला ही 2 महीने का पेमेंट रुका हुआ है। तो क्या लग रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप लोगों को? शासन का काम है, देखो मिलना तो चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को भी धोखे में रखे सरकार? पता नहीं सर, अब क्या बोल सकते हैं इस मामले में। अब कार्रवाई तो अब इसके पहले भी बोला गया था कि 1500 भी बढ़ाया जाएगा करके, वो अभी तक नहीं मिला हमारे को। अभी फिर बोले कि जुलाई से दिया जाएगा। अब जुलाई की पेमेंट में देखा जाएगा, पिछले के साथ में जुड़ के आता है क्या होता है। तो अभी आप लोगों को कब से नहीं मिला पेमेंट? अभी हमारे को अप्रैल से नहीं मिला, अप्रैल में। क्या लगता है आपको, कहीं धोखेबाजी तो नहीं होगी आप लोगों के साथ में? नहीं सर, अलॉटमेंट नहीं आया है बोल रहे हैं वो लोग। अलॉटमेंट आएगा तो आपका पेमेंट निकल जाएगा। ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि अलॉटमेंट नहीं आने में 1 महीने 2 महीने की पेमेंट रुकी पहले भी, बाद में फिर क्लियर। इस विषय पर महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी लीना चौधरी बताती है कि अब तक उन्हें इस प्रकार की कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए है। 11 साढ़े 11,000 को मानदेय मिला था। जो 10,000 वाला आदेश है वही है, और बाकी जो बढ़ के जो मिलने वाला था जुलाई से, ऐसा कोई आदेश नहीं। ऐसा कोई आदेश नहीं। जिले के परसवाड़ा तहसील के वनग्राम सर्रा के किसानों को अब तक पीएम सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है। इसके लिए बाकायदा किसानों ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान सर्रा निवासी ज्ञान सिंह और खेल सिंह बताते हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि उन्हें नहीं मिली है, इसलिए जिला प्रशासन से वे गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री वाला। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से हैं? अपना सर्रा से? हाँ जी। तो ये किस प्रधानमंत्री किसान निधि योजना वाले उसमें आए थे आप? हाँ, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा उसका? नहीं मिल रहा। तो यहाँ क्या क्यों आए थे यहाँ पे? तो हम आए कार्यक्रम कराए। हमें यहाँ प्रधानमंत्री योजना ये किसान का लाभ लेने हैं। अच्छा, तो नहीं मिला क्या अभी तक? नहीं मिला है। तो आप लोग का सर्वे वगैरह भी आप लोग आए थे क्या सर्वे करने के नाम लिख करके ले गए? नहीं, कुछ नहीं ले गए हैं। कुछ भी नहीं ले गए। अच्छा, कितने लोग होंगे जो वंचित है इससे? ऐसे पूरे गांव के 24 पट्टाधारी पूरे हैं। अच्छा, कोई किसी को लाभ नहीं मिला। किसी को लाभ नहीं मिला? नहीं, उसी के लिए तो हम लोग आए हैं। अच्छा, क्या मांग करना चाहते हैं आप? हमें ये प्रधानमंत्री योजना ये जो मिल रहे हैं उसी के मांग करने के लिए हम आए। परसवाड़ा क्षेत्र के सर्रा वनग्राम के ग्रामीणों को अब तक प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है, क्योंकि वह वन ग्राम है। इसलिए वन विभाग के माध्यम से आवश्यक प्रकरण भेजा जाएगा, यही अधिकारियों ने बताया। ग्राम पंचायत रट्टा के अंतर्गत वनग्राम सर्रा आता है, और वहाँ से आज से 10 दिन पहले कुछ लोग मेरे पास आए थे कि हमें सम्मान निधि की राशि दिलाई जाए। मैंने पटवारी साहब और तहसीलदार साहब से बात की। चूँकि वनग्राम सर्रा वनग्राम के अंतर्गत आता है, और पटवारी साहब से तहसीलदार से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वनग्राम होने के कारण में ये वन विभाग इसकी कार्रवाई करेगा। इसलिए पूरे लोग आज सर्रा के हम वन विभाग में आए हैं, और यहाँ पे एक आवेदन हम लगा रहे हैं
परिक्षेत्र अधिकारी को कि ये जो गरीब किसान है वनग्राम सर्रा के, ये भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि से वंचित क्यों हो, जबकि राजस्व ग्राम में। परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने बताया कि सर्रा वन ग्राम के लोगों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है। इस विषय पर जल्द ही अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और उन्हें सम्मान निधि का लाभ दिलवाया जाएगा। मुझे भी ऐसे जानकारी कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से आई थी कि प्रधानमंत्री किसान निधि का जो प्रकरण है, हमारे रोजगार सहायक, हमारे सचिव, हमारे ग्राम पंचायत के सारे जनप्रतिनिधियों को भी मिलकर उस में सहयोग करना चाहिए, जिसके कारण क्योंकि डॉक्यूमेंट्री उसमें जो आवश्यकता है वो लग रही है, तो उसमें हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। अभी जैसे आपने बताया कि इस रोजगार सहायक और जनपद के माध्यम से नहीं हो पा रहा है, मैं जनपद पंचायत परसवाड़ा हो, बालाघाट हो, किन्नापुर, इन सभी सीओ से चर्चा करके जितनी जल्दी हो सके हमारे किसानों को लाभ मिल सके। और वनग्राम में जितनी परेशानी आ रही है उन परेशानियों का मैं खुद भी वनग्राम में जाकर उन समस्या का समाधान कराने का कोशिश करूँगा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चुनाव के पूर्व सभी किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की गई। इसके बाद काल कल्पित किसानों का ही कर्ज माफ किया गया, जिस कारण अब रेगुलर कर्ज वाले किसानों में विरोध बढ़ते जा रहा है। ऐसे ही आधा सैकड़ा से अधिक किसानों ने परसवाड़ा विधायक के समक्ष कर्ज माफी को लेकर अपनी बात रखी। चंदना निवासी अशोक सिंगोले बताते हैं कि हमारा नियमित ब्याज सोसाइटी में चल रहा था, जिसे सरकार ने माफ नहीं किया। मामला ऐसा कि हमने सोचा कि हमारा कर्ज माफ होगा और करंट में थे हम, चालू खाता था, हमने ध्यान दिया और ऐसा सोच करके दिया कि हमारा कर्ज माफ होने वाला है। सरकार ने भी ऐसा बोला कि हाँ 50,000 तक का कर्ज माफ होगा। इस परिधि को हम देखते रहे और देखने के बाद में ऐसा पता चला, अभी प्रभारी मंत्री आए थे बालाघाट में, उनने भी बोला खाद के लिए बोला, अभी हम जा रहे हैं सोसाइटी में खाद लेने, तो ऐसा बोला जा रहा है कि आप डिफाल्टर की श्रेणी में, आपको कर्ज नहीं दी जाएगी। परसवाड़ा क्षेत्र से आए अन्य किसान ने चर्चा के दौरान बताया कि किसान कर्ज के फेरे में आने के कारण उन्हें समय पर खाद और बीज नहीं उपलब्ध हो पाया। अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उन्हें मिलेगा या भी नहीं। इसलिए मना कर दिया जा रहा है कि आपने मतलब जो पिछला कर्ज नहीं पटाए तो आपको खाद नहीं मिलेगा, कर्ज पटाओ और खाद लो। तो हमको शुरू में वचन पत्र में उन्होंने ये बताए थे और भाषण में भी बोले थे कि आप लोगों का किसानों का 2 लाख तक के कर्ज माफ़ किया जाएगा, ये बोले थे उनने। हमारा कर्ज 2 लाख के कुछ ऊपर भी था, तो हमने बड़े खुश हुए कि चलो भाई 2 लाख तक के कर्ज माफ़ करेंगे और जो ऊपर वाला पैसा हम 5-10 हज़ार जो भी होगा उसको हम पटा देंगे। ऐसी हमारी मतलब प्लानिंग बनी सब किसानों की, सभी किसानों की। तो इसी हिसाब से हमने पटाया नहीं, कर्ज इधर उधर पैसे खर्च कर दिया। कितना कर्ज था आपके ऊपर? हमारा था 2,20,000। अच्छा, तो 2 लाख तो माफ़ हो जाता आपका? हाँ, तो माफ़ हो जाना, तो हमको आज तक कोई मतलब जानकारी नहीं मिली। तो माफ़ ही नहीं हुआ? हाँ, नहीं माफ़ हुआ। अभी जा रहे हैं तो बोलते हैं कि आप अपना पिछला जो पैसा है पूरा पटाइए और नए सिरे से मतलब खाद उठाइए। प्रशासन ने किसानों के साथ दोगली नीति की है, नतीजा आज सैकड़ों किसान परेशान हो रहे हैं। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दर्जन भर सोसाइटी ऐसी हैं जहाँ पर खाद बीज जो सरकार की मंशा थी कि किसानों को हम खाद देंगे, लेकिन सरकार उसमें विफल हो गई है। हमारे किसानों को उन्होंने डिफाल्टर घोषित कर दिया है। जब किसानों का कर्जा उन्होंने 2 लाख तक के माफ़ करेंगे बोले थे, तो हमारे किसान लोगों ने पैसा जो था उनका कर्जा उन्होंने नहीं पटाया, तो उनको लगा कि हमारा कर्जा माफ़ हो गया। लेकिन जब अब किसान हमारे सोसाइटी में धान खाद के लिए जा रहे हैं तो हमारा सोसाइटी का प्रबंधक उनको वापस कर रहा है, उनको कहता है कि तुम डिफाल्टर हो, सरकार ने कोई कर्जा माफ़ नहीं किया है, आप तो हमको पैसा पटाओ तो ही हम आपको खाद देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। बीते 24 घंटे से परसवाड़ा क्षेत्र के अधिकतर गांव में ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न हो गई। अधिकारियों ने जानकारी में बताया कि विजय टोला के पास तार टूट गया, जिसकी मरम्मत करवाई जा रही है। जल्द ही बिजली व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। आपको बताएं कि बुधवार के सुबह से ही क्षेत्र के अधिकांश गाँव में अच्छी बारिश हो रही है। बारिश शुरू होते ही बिजली गुल होने के कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परसवाड़ा से लगे हुए चंदना, झालीटोला, उड़दना, लोटमारा सहित अन्य गाँवों में बिजली गुल हो गई। दूरभाष पर चर्चा के दौरान बिजली विभाग परसवाड़ा के जूनियर इंजीनियर कमलेश नेताम बताते हैं बीजाटोला में तार टूट गया था, जिस कारण उनकी मरम्मत कराई जा रही है और गुरुवार की दोपहर के बाद संभवतः बिजली सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी।
शहर के बैयर रोड में कबाड़ी की दुकान वालों के द्वारा बड़ी नालियों पर अतिक्रमण कर रखा गया था। वहां रेत गिट्टी और कबाड़ी का सामान रखा था, जिसे आज नगर पालिका के द्वारा हटाया गया। वह गिट्टी की चप्ती बनाई गई। लोकसभा चुनाव के पूर्व खूब वाहवाही लूटने और तत्कालीन सरकार का खूब प्रचार प्रसार करने के लिए बालाघाट नगर पालिका पूरे तामझाम के साथ पत्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र वितरित किया गया था। लेकिन नगर के ऐसे कई हितग्राही हैं जिन्हें प्रमाण पत्र देने के 8 माह बाद भी मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिल पाई है, जिसके चलते वे काफी परेशान हैं और रोजाना ही शासकीय कार्यालय के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्हें अब तक आश्वासनों के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हितग्राहियों का प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी कई हितग्राहियों ने अपने मकान तोड़ लिए हैं। वहीं कई हितग्राहियों के मकान बारिश के चलते जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में योजना का लाभ न मिलने के कारण पात्र हितग्राहियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित गायखुरी वार्ड नंबर 33 के कई वार्डवासी बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की जाँच कराए जाने व उन्होंने योजना का लाभ दिलाए जाने की गुहार लगाई। साथ ही नगर पालिका पर आवासीय योजना के लाभ से जानबूझकर वंचित रखने का आरोप लगाते हुए 7 दिनों के भीतर मांग पूरी न होने पर नगर पालिका में डेरा डालने की चेतावनी दी। नगर पालिका ने 8 माह पूर्व इनको एक प्रमाण पत्र वितरण किया था बड़े जोर शोर से कि आप आवासीय योजना के हितग्राही में पात्रता रखते हो। इसमें मंत्री महोदय गौरीशंकर बिसेन और अन्य लोगों को, बीजेपी के लोगों को बुलाया गया था और उसके बाद में एक प्रमाण पत्र वितरण किया था। आज 8 माह बीतने के बाद भी इन हितग्राहियों को आज तक लाभ नहीं मिला है और नगर पालिका के आश्वासन पर इनको प्रमाण पत्र मिलने के बाद कुछ हितग्राही ने अपना मकान तोड़ दिया है और कुछ का मकान टूटने के कगार पे है। और वास्तविक में गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनको आज दिनांक तक पैसे नहीं मिला और जो सक्षम लोग हैं वार्ड नंबर 33 में उनको कुछ लोगों को पैसे वितरण कर दिया गया। तो ये सुझाव है कि अगर हितग्राहियों को पैसे नहीं देता तो नगर पालिका अधिकारी सीओमओ, नगर पालिका सीओमओ ने प्रमाण पत्र पर साइन किया है, अध्यक्ष ने साइन किया, नगर पालिका में डेरा डाले और अपना रहवासी बने। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की शिष्या परम पूज्य 105 तपोमती माताजी का गुरुवार को नगर आगमन होगा, जिसकी तैयारियां जैन समाज के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। माताजी पिंडरई से 10 आरिका साध्वी संतों सहित भटेरा चौकी पहुंचेगी, जहां सकल जैन समाज के द्वारा उनका आशीर्वाद लिया जाएगा। माताजी चतुर्मास दीपावली तक नगर में रहकर तपस्या, उपवास, अध्ययन और अपनी साधना पूर्ण करेगी। साथ ही श्रावकों को धर्म की प्रेरणा देगी। यह तमाम जानकारी बुधवार को जैन समाज के पदाधिकारियों के द्वारा पत्रकारों को दी गई। हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है कि आज हमारे इधर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की परम शिष्या 105 तपोमती माता जी का बालाघाट चतुर्मास होने जा रहा है। कल हम लोग सभी लोग भटेरा चौकी में उनके स्वागत के लिए जैन समाज और मैं सकल जैन समाज से अनुरोध करता हूं कि वहां पर उनके स्वागत के लिए सभी लोग पहुंचे और उनका यहां पर चतुर्मास होने जा रहा है। हम लोग 4 माह तपस्या, उपवास और धर्म ध्यान करके, अध्ययन करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। अतः हम ही सभी समाज के लोग इस कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और उसी श्रृंखला में 7 तारीख को आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का 51वां दीक्षा समारोह बहुत धूमधाम से महावीर भवन जैन टाकीज के मैदान में मनाया जाएगा। अतः सकल समाज से निवेदन है कि अधिक से अधिक उपस्थित होकर आचार्य श्री की तपस्या और उनके जो उद्देश्य हैं उनको अंगीकार करके उनका अपन लोग सामूहिक रूप से उत्सव मनाएं। जिला मुख्यालय से लगी हुई भरवेली पंचायत के सिवनी कैंप में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा जाने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार नंद किशोर लिल्हारे निवासी आंवलाझरी 3 जुलाई को शाम 6 बजे मोटरसाइकिल से भरवेली बाजार सब्जी खरीदने जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही मोटरसाइकिल चालक से जबरदस्त टक्कर हो गई। घटना में नंद किशोर लिल्हारे और दूसरे वाहन चालक आंवलाझरी निवासी संजय शेंद्रे और कमल मस्खरे निवासी पेंड्रई गंभीर रूप से घायल हो गए। वारासिवनी में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देश के अनुसार 3 जुलाई से कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा संपन्न हुई। नगर में स्थित टेहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय में 3 जुलाई को कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक के 217 परीक्षार्थियों ने अपने विषय का पर्चा हल किया। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई।
4 जुलाई से कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षा आरंभ होगी। आज 12वीं क्लास की परीक्षा थी और उसमें सप्लीमेंट्री के 12वीं के जितने विषय थे सभी की कराई गई। कितने रूम में व्यवस्था बनाई गई थी? रूम थे हमारे 5 रूम में। सर इस दौरान कोई नकल प्रकरण नहीं, कोई भी नकल प्रकरण नहीं बना। जनपद पंचायत वारासिवनी के समस्त ग्राम पंचायत का परिसीमन का कार्य पूर्ण हो चुका है। 5 नए ग्राम पंचायत बनेंगे, जिसमें नरोड़ी से अलग होकर नार वांझपार, अंसेरा से खड़गपुर, आलेझरी से रजेगांव, डोंगरगांव से महाराजपुर, पदमपुर से बरबसपुर। जनपद पंचायत अंतर्गत पहले 60 पंचायत थी, अब 65 पंचायत बन चुकी हैं। परिसीमन होने पर आपत्ति 8 जुलाई तक करेंगे और 10 जुलाई को एसडीएम कार्यालय में सुनवाई होगी। ग्राम पंचायत जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत 5 नवीन ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। 1 तारीख को जिसका प्रकाशन कर दिया गया है। भौगोलिक परिस्थिति और 1000 राजस्व ग्राम की, अगर किसी राजस्व ग्राम की जनसंख्या 1000 है तो उस पंचायत को उस ग्राम से अलग कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जनपद पंचायत वारासिवनी में 5 ग्राम पंचायत का नवीन गठन किया गया है, जिसका प्रकाशन 1 तारीख को कर दिया गया है। आपत्ति दावे के लिए 8 तारीख तक समय दिया गया है और 10 तारीख को एसडीएम कार्यालय में इसकी सुनवाई होगी। सर कौन कौन से पंचायत से कौन से गांव अलग हुए? नरोड़ी ग्राम पंचायत से नारवांझपार की जनसंख्या 1000 से ज़्यादा होने के कारण और राजस्व ग्राम होने के कारण नई पंचायत का गठन किया गया है। 3 जुलाई को सुबह 11 बजे नगरपालिका राजस्व यातायात पुलिस के साथ काली पुतली चौक से बाजार की सड़कों पर रखी निर्माण सामग्री एवं दुकानदारों द्वारा सड़कों पर रखी सामग्री जब्त कर हटाई गई। बोर्ड पोस्टर हटाकर सड़क साफ की गई। आपको ये बता दें कि 2 दिन पहले ही कलेक्टर दीपक आर्य ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के साथ पैदल मार्ग का निरीक्षण किया था। इसी दौरान उन्होंने अतिक्रमण की व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की थी। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार जिले में मानसून 2 जुलाई को पहुंच गया और साथ लाया अपने साथ झमाझम बारिश। पूरे जिले में बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों के भीतर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। निश्चित ही इस बारिश के बाद कहीं खुशी तो कहीं चिंता भी दिखाई दे रही है। खुशी जिले के किसानों के चेहरे पर और आम नागरिकों के चेहरे पर, जो भीषण गर्मी और जल समस्या से परेशान थे। वहीं परेशानी उनके चेहरों पर जो जल भराव की स्थिति से हर साल परेशान रहते हैं। 24 घंटों में बारिश के दौरान शहर के भीतर कहीं भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। आपको बता दें कि रिमझिम बारिश के कारण पानी कहीं भी एकत्रित नहीं हो पाया है। बाढ़ राहत शाखा के अनुसार जिले के सभी मार्ग खुले हुए हैं। हालांकि नदी नालों में थोड़ा बहुत जल स्तर दिखाई दे रहा है। ग्रामीण थाना अंतर्गत जिला मुख्यालय से लगी हुई कोसमी पंचायत के वार्ड नंबर 8 में एक महिला को उसके पड़ोसी ने लाठी से पिटाई कर घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक महिला शोभा पिछड़े, उम्र 40 वर्ष, उसके पड़ोसी पेंडारी पिछड़े से उसकी भैंसों को लेकर विवाद हो गया था, जिस पर उसने शोभा की जमकर पिटाई कर दी। नगर के वार्ड नंबर 6 जय हिंद टॉकीज के पीछे रहने वाले दामोदर मेश्राम 40 वर्ष ने अपने घर में रखी कीटनाशक का सेवन कर लिया। उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। रूपझर थाना अंतर्गत परसवाड़ा रोड पर डोरा और लिंगा के बीच मोटरसाइकिल चालक गाय से टकराने से अनियंत्रित हो गया। इससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र निवासी रमेश 35 वर्ष कामठी थाना जिला नागपुर का रहने वाला है, जो 1 जुलाई को परसवाड़ा में अपने जीजा के साथ एक पालकी यात्रा में सामाजिक कार्यक्रम में आया हुआ था। इसी दौरान सामान खरीदने 2 जुलाई को बालाघाट आ रहा था, तभी ये घटना घटित हो गई। लांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव की एक बुजुर्ग महिला भगवंती बाई उम्र 65 वर्ष ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है कि उसके पड़ोसी जमीन को लेकर विवाद कर रहे हैं। भगवंती बताती हैं कि न्यायालय जमीन के लिए निर्णय दे चुका है, सीमांकन होने के बाद भी पड़ोसी जमीन से कब्जा नहीं छोड़ रहा है। इस बात को लेकर आए दिन विवाद और मारपीट की स्थिति उत्पन्न होती है। बालाघाट हुई मेरे लफड़ा मारपीट के झगड़ा। कैसा झगड़ा? मैं जमीन के केस जीती हूँ और सीमांकन की हूँ। जब से मारपीट बहुत चल रहा है और मेरे कोई सुनवाई सुनने वाला नहीं। कौन मारपीट करता है? पिरामन जुग्गू और मनीराम फुल्लारे
सहेश राम, द्वारका भाई फुल्लारे, किरसनी फुल्लारे, कविता फुल्लारे, सुखदास फुल्लारे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिरमपुर। और आप लोग? बिरमपुर। तो अब साथ में पड़ोस में है क्या आप? मेरे घर को कब्जा करके रखा है, मेरे मकान में रहता है वो। एक में के मुंह तरफ मुंह है। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय मनोज कुमार की अदालत ने 3 जुलाई को 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोप में आरोपी रप्पू नागेश्वर को पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत 7,000 रुपए जुर्माना, 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। घटना 1 जनवरी 2018 को 6 वर्ष की बच्ची स्कूल से घर जा रही थी, तभी आरोपी युवक ने बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ अश्लील हरकत की थी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी। प्रकरण की पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कोहाड़ कर रहे थे। शासन विरुद्ध रप्पू नागेश्वर आत्मक पिंडारी जाति मरार खंडवा के द्वारा दिनांक 3/1/18 को पीड़िता के साथ कोई कार्यक्रम में जा रही थी, कार्यक्रम से वापस आ रही थी, इसको अपने घर ले जा करके उसके बाद दुराचार किया, जिसकी रिपोर्ट उसके माता पिता द्वारा थाने में दर्ज की गई और जिस पर आरोपी के विरुद्ध 4 धाराओं के तहत धारा 342, 363, 376(2) और बाल पोस्ट संशोधन धारा 5 और 6 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। कब की घटना थी? ये घटना 3/1/2018 न्यायालय में गवाहों के साक्ष्य के उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे अलग अलग धाराओं में, जिसमें बालकुमार संशोधन धारा 6 के तहत 10 वर्ष कारावास, 7,000 जुर्माना, धारा 342 में 6 माह 500 रुपये जुर्माना और धारा 363 में 5 वर्ष में 2500 अर्थदंड से दंडित किया। लालबर्रा बालाघाट राज्य मार्ग क्रमांक 26 की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है। लगातार जारी रिमझिम बारिश के दौर में मार्ग पर जगह जगह बने खतरनाक गड्ढे एक और क्षेत्रीय जनों को विकास का आईना दिखा रहे हैं, वहीं ग्रामीण जन व स्कूली बच्चे जान हथेली पर लेकर आवागमन करने के लिए मजबूर हैं। मार्ग के बदतर हालातों का जायजा लेने पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि राज्य मार्ग पर नगर मुख्यालय के बस स्टैंड से लेकर अन्य जगहों पर गड्ढों में पानी जमा हो गया है और बरसात के पूर्व पटरियों की भराई नहीं किए जाने से फिसलन बढ़ गई है। वहीं मानपुर पुलिया के नीचे बने बड़े गड्ढे काफी खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि दोनों ओर से ढलान होने के कारण तेजी से वाहन नीचे उतरते हैं और बरसाती पानी भरा होने के कारण दुपहिया, चौपहिया व बड़े वाहन चालकों को गड्ढे दिखाई नहीं पड़ते, जिसके चलते आए दिन हादसे घटित होने का दौर जारी है। आपको बता दें कि मानपुर स्थित सर्राटी नदी पुलिया के समीप स्थित जानलेवा खतरनाक गड्ढा अनजान राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां से प्रतिदिन गुजरने वाले राहगीर गड्ढे से वाकिफ हैं, लेकिन पहली बार सफर करने वाले राहगीर खतरनाक गड्ढों से अनजान हैं। बारिश होने के कारण गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे गड्ढों को समझ पाना मुश्किल है। यहाँ पे रोड को लेके आए दिन लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई है? ऐसी स्थिति है पानी की वजह से, पानी पास नहीं हो पा रहा है, पानी जमा हो गया। पानी जमा हो गया रोड पे। तो क्या क्या समस्या आ रही है यहाँ पे आने जाने में? क्या दिक्कत है? आने जाने वालों को बहुत तकलीफ है। बच्चे हैं स्कूल के छोटे छोटे जाते आते हैं, वाहन वाले कई गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। तो पानी भरा हुआ है तो गड्ढा समझ नहीं आता। हाँ, पानी के कारण गड्ढा समझ नहीं। जिले की कटंगी तहसील के अंतर्गत आने वाले बोनकट्टा हरदौली मार्ग के बीच जर्जर हो चुका पुल मंगलवार की रात को हुई झमाझम बारिश में बह गया, जिसके बाद इस रोड पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। स्थानीय जनों के अनुसार यह पुल बीते कई वर्षों से जर्जर हो चुका था। क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार पुल निर्माण की मांग की जा रही थी, बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। नतीजा, यह मार्ग इस बारिश के लिए बंद हो चुका है। अब इन दोनों मार्ग के बीच पड़ने वाले गांव के लोगों को वैकल्पिक मार्ग या फिर दूर के रास्ते से कटंगी और बोनकट्टा तक जाना पड़ेगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 24 घंटे से जिले में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने दी आगामी 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी।
पहली बारिश में बह गया बोनकट्टा हरदौली मार्ग पुल। वारासिवनी में पास्को एक्ट में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा। डोरालिंगा मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। शहर में फिर शुरू हुई अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई। चौबीस घंटे से परसवाड़ा क्षेत्र के दर्जन भर गांव में ब्लैकआउट की स्थिति। पीएम सम्मान निधि पाने भटक रहे वनग्राम के निवासी। और वारासिवनी जनपद में परिसीमन से बढ़ जाएंगी 6 पंचायतें। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।